थॉमस एडिसन जब स्कूल में पढ़ाई किया करते थे तो वो एक दिन स्कूल से घर आए और अपनी मॉम से कहा कि मुझे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि ये लेटर मैं अपनी मम्मी को दे दूँ। थॉमस एडिसन की मॉम इमीडिएटली उस लेटर को पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने थॉमस एडिसन को गले से लगा लिया। तो एडिसन ने बड़ी बेसब्री से पूछा कि मॉम, इसमें आखिर लिखा क्या है। तब एडिसन की मॉम ने वापस से उस लेटर को पढ़ा और ज़ोर से पढ़ा ताकि एडिसन उसको सुन सके। उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है कि एडिसन एक बहुत ही जीनियस बच्चा है, वो बहुत ही कमाल का बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट है और हमारे यहाँ इसे पढ़ाने के लिए कोई टीचर मौजूद नहीं है। इस बच्चे को तुम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए इस बच्चे को आप अपने घर पे पढ़ाइए। और उस दिन के बाद थॉमस एडिसन की मॉम ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया और उन्होंने भी बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई की और एक समय के बाद वो दुनिया के बहुत ही महान आविष्कारक बन गए। थॉमस एडिसन के नाम पर 1093 पेटेंट है। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वॉट रिकॉर्ड का आविष्कार किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का आविष्कार किया, उन्होंने मोशन पिक्चर का भी आविष्कार किया और ना जाने कितने आविष्कार किए। वो धीरे धीरे महान आविष्कारक बन गए। इन सब के बीच उनकी माँ का देहांत हो गया। एक दिन वो घर पर सफाई कर रहे थे तो उन्हें वो लेटर मिला जो प्रिंसिपल सर ने दिया था उनकी मॉम को। उन्होंने उस लेटर को खोला और पढ़ा। उस लेटर में लिखा था कि आपका बेटा दिमाग से बहुत कमज़ोर है, मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर है, हम इसे अपनी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे घर पर ही पढ़ाइए। लेटर पढ़ने के बाद थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। उनको रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ माँ की वजह से हुआ है। उनकी माँ ने कितना बड़ा काम किया है, ये सारी सक्सेस उनकी माँ की वजह से है। अगर उनकी मॉम ने उस लेटर को सही तरह से पढ़ दिया होता तो आज थॉमस एडिसन इतने बड़े इन्वेंटर नहीं बन पाते, शायद इतने सारे आविष्कार इस दुनिया को नहीं मिल पाते। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वो कहते हैं ना कि कई बार लोगों को ऐसे शब्द कह देते हैं जिससे वो अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। मतलब की बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए जिससे लोग मोटिवेट हो सके। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में शब्दों की बहुत बड़ी ताकत होती है। रियल में ऐसा होता है। हमारे शब्द एक मिरेकल की तरह काम करते हैं लोगों पर, किसी के दिल पर, किसी के आत्मविश्वास पर। हम अगर कई बार लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं तो सही ढंग से काम करने वाला इंसान भी, इजीली काम करने वाला इंसान भी उस काम को नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका आत्मविश्वास ही उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि हमने उसे डिमोटिवेट किया है, हमारे शब्दों ने उसे डिमोटिवेट किया है। और अगर हम किसी इंसान को मोटिवेट कर दें, चाहे वो उसके लिए कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो माउंट एवरेस्ट चल जाएगा। इसीलिए कहते हैं शब्दों को सोच समझ के खर्च करो, ये वापस लौट के नहीं आते। और सही तो है, सीढ़ियाँ किसी के लिए ऊपर जाती है और किसी के लिए नीचे आती है। सारा खेल सोच का है और सारा खेल शब्दों का है। शब्द हमारे किसी इंसान पे किस तरह से एक्ट करते हैं वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन उस इंसान को पता चलता है कि हमारे शब्दों ने उसके ऊपर क्या काम किया है, उसको ऊपर ले जाने का या फिर उसको नीचे गिराने का। शब्द एक शक्ति है, शब्द एक भाव है, शब्द बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, बनाने के लिए भी और बिगाड़ने के लिए भी। दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याओं को शब्दों के ज़रिए ही सुलझाया जा सकता है। किसी की बात सुन के ही उस समस्या का समाधान निकलता है। तो शब्द बहुत ही ज़्यादा अनमोल होते हैं। कोई भी काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप में दृढ़ विश्वास है, आप में फर्म डिटर्मिनेशन है तो उस काम को पूरा किया जा सकता है। लेकिन तब जब आपका ये फर्म डिटर्मिनेशन आपके लिए काम करेगा, आप अपने आप की स्ट्रेंथ को पहचानोगे। लोग होते ही डिमोटिवेट करने के लिए हैं, वो डेमोलाइज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। बट आपकी स्ट्रेंथ आप खुद जान सकते हो कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है। आपके अंदर जो आग है, जो जुनून है, जो पैशन है, वो लोग नहीं जानेंगे, उनको रियलाइज़ नहीं होगा। ये रियलाइज़ आपको करना है कि आप क्या कर सकते हो। इसीलिए लोगों के शब्दों का आपके ऊपर कोई असर ही नहीं होना चाहिए। इग्नोर करना सीखें। पुराने टाइम पे बड़े लोग कहा करते थे कि अगर जो बातें आपको चुभती है, जो बातें आपको दुख देती है, आप उसको इग्नोर कर दो।
ये वो इसलिए कहा करते थे क्योंकि उनके शब्दों का आप पे कोई असर ना हो, हर वक्त लोगों की बातों से इफेक्टेड होता हो। वो इंसान अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट ही रहता है, भटकता रहता है कि लोगों ने ऐसा कर दिया, शायद वो मेरे बारे में ज़्यादा जानते हैं। आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप अपने बारे में ज़्यादा जानते हो कि लोगों का ओपिनियन आपके लिए फ्यूचर डिसाइड करेगा क्या? नहीं, आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि आपका फ्यूचर कैसा है, आपके खुद के हाथों में है। आपको खुद को बिल्डअप करना है। अगर थॉमस एडिसन की मॉम ने भी प्रिंसिपल्स के वर्ड्स को सीरियसली लिया होता, उनको मान लिया होता कि वो सच में एक अबनॉर्मल चाइल्ड है, तो क्या आज थॉमस एडिसन इस पोजीशन पे होते? उनको तो माना गया था, कहा गया था कि एक अबनॉर्मल चाइल्ड है, हम इसे पढ़ा नहीं सकते। लेकिन फिर भी उनकी मॉम को ये बिलीव था। इन थॉमस एडिसन की मॉम ने उन शब्दों को जो उनकी कमज़ोरी साबित कर रहा था, उनको कन्वर्ट कर लिया उनकी स्ट्रेंथ के अंदर और उन्हें आज एक सक्सेसफुल इन्वेंटर बना दिया। सारा खेल सिर्फ शब्दों का है। आप किसी चीज़ को, किसी के शब्दों को किस तरह से लेते हो वो आप पर है। आप अगर उनको सच में अच्छे से लोगे, मोटिवेट हो जाओगे, तो आपके लिए एक फाइनल स्टेप होगा। ये सारे लोग जितने भी दुनिया में हैं कभी किसी का भला नहीं चाहेंगे। कोई इंसान नहीं चाहता कि कोई किसी से आगे निकल जाए, इसीलिए डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन उनका डिमोटिवेट करना ही आपके लिए मास्टर की साबित हो सकता है, अगर आप उन शब्दों को आपके लिए मोटिवेटेड बना ले तो। हे गाइस, thanks for watching this video, and if you like my video, please subscribe my YouTube channel for more motivational video.